टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अमिताभ स्पोर्ट्स क्लब के 50 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने कई बड़ी सौगातें भी दी हैं। ऐसे में उन्होंने यहां पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय सम्मान्य श्री विक्रमनाथ श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगीगण चंद यादव और अन्य मेरे सहयोगीगण, माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा देश और दुनिया में जो संगम में आकर के इस अवसर पर स्नान करके प्रयागराज कुंभ का आनंद और इस अवसर पर आशीर्वाद लेने से अपने आप को किसी भी प्रकार के उस अवसर से वंचित रखना चाहता हो। प्रयागराज की इन सभी परंपराओं के साथ एक मान्यता है कि दुनिया की पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज में बनाई थी और मुझे लगता है महर्षि भारद्वाज का ही आशीर्वाद है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा एक लंबे समय तक देश के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थान ग्रहण करके मेरिट की सूची में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का नाम आता है तो प्रयागराज के महत्व को कई गुना बढ़ाता है। और मुझे देख करके बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि सबसे अलग हट करके प्रयागराज को एक नई पहचान स्पोर्ट्स के माध्यम से भी उसकी सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए यहां की कुछ विभूतियों ने इस मेयो हॉल को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में स्थापित करते हुए इसे आगे बढ़ाया और इस सदी के कला जगत के महानायक श्री अमिताभ बच्चन के नाम पर इस पूरे परिसर का नामकरण करके इस कॉम्प्लेक्स को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। अत्यंत उमंग, उत्साह और हर्ष का विषय हम सब के लिए है। यह आनंद का क्षण है। स्वर्ण जयंती वर्ष व्यक्ति के जीवन में, संस्था के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। 50 वर्ष की इन उपलब्धियों को लेकर के हमें आत्ममंथन करने और अपनी भावी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा न्यायमूर्ति विक्रमनाथ जी को, जिन्होंने इसमें रुचि ली और रुचि लेने के साथ आज एक सप्ताह से स्पोर्ट्स की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां यहां पर चल रही हैं। मुझे बताया गया बैडमिंटन का है, लॉन टेनिस का है, टेबल टेनिस का है, वॉलीबॉल का है, स्क्वैश का है, अन्य तमाम प्रकार की स्पोर्ट्स की गतिविधियां यहां पर एक साथ संचालित हो रही है। स्वाभाविक रूप से अभी तक राज्य सरकार इसमें सहयोग करती रही है, प्राप्त किया जा सकता है और खेल हमें उस टीम के साथ मिल करके रिजल्ट पर पहुंचाने का, परिणाम तक पहुंचाने का एक नया संदेश भी देता है। हम सब इस गतिविधि के साथ जुड़ेंगे और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं प्रयागराज वासियों को, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए सभी महानुभावों को, यहां से जुड़े हुए कोचेज को, यहां से जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों को, पुरातन और नवीन सभी खिलाड़ियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं राज्य सरकार किसी भी प्रकार का भाव आपके लिए नहीं होने देगी। यहां पर हमारे खेल मंत्री भी हैं, अपर मुख्य सचिव खेल भी हैं, खेल के निदेशक भी हैं, जिला प्रशासन भी है। मैं उन सबसे कहूंगा कि जो कुछ भी हो सकता है इस दिशा में हमें आगे प्रयास करना चाहिए और समयबद्ध ढंग से कार्य योजना बना करके अच्छे ढंग से इसे आगे बढ़ाने का कार्य करें। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्वर्ण जयंती के अवसर पर
आप सभी इससे जुड़े हुए सभी महानुभावों को और पूरे प्रयागराज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आश्वस्त करता हूं राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्पोर्ट्स की गतिविधियों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और यहाँ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी किसी भी प्रकार की कोई कमी कभी आड़े नहीं आई। इस आश्वासन के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैच के उस अवसर पर जिन खिलाड़ियों ने यहाँ प्रतिभाग किया है उन सबको भी मैं बधाई देता हूं, उन सबका भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने खेलकूद की इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। ये सभी युवा खिलाड़ी हैं हमारे और इनके पास अपार संभावनाएं हैं। देश के सामर्थ्य को गांव से आप बाहर निकलते हैं, शहर से बाहर निकलते हैं तो अपने जनपद के लिए खेलते हैं, जनपद के बाहर निकलते हैं तो अपने कमिश्नरी या रीजन के लिए खेलते हैं और जब आप राज्य स्तर पर जाते हैं तो वहां पर भी आप पुरस्कार प्राप्त करते हैं और जब राज्य के बाहर जाते हैं तो राज्य का नाम और देश के बाहर जाते हैं तो देश का नाम आपके साथ जुड़ जाता है। आपके सामर्थ्य से प्रदेश और देश को पहचान मिलती है, समाज को पहचान मिलती है और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, अपने आप को पूरी एकाग्रता के साथ एकलव्य की तरह जब आप लगेंगे तो परिणाम कब आएगा। और आज तो अच्छे अच्छे कोचेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दूसरा, टीम वर्क। जब टीम वर्क होगा तो परिणाम कई गुना बढ़ जाता है और हर खेल हमें टीम भाव के साथ कार्य करने की एक नई प्रेरणा देता है। यही समाज में, चाहे वह परिवार की व्यवस्था हो और चाहे वह समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण की व्यवस्था हो, अगर टीम वर्क नहीं है तो कोई भी सफलता प्राप्त करना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य हो। संगम नगरी प्रयागराज में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन आज सिविल लाइंस के एक होटल में किया गया। इस कार्यक्रम में आज राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारी संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें वैश्य समाज से जुड़े कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। उस दौरान वक्ताओं ने अखिल भारतीय वैश्य समाज की भूमिका क्या हो सकती है उस पर अपने अपने विचार रखे। साथ ही कार्यक्रम में अखिल भारतीय वैश्य समाज को एकजुट होने का आह्वान भी किया गया। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। वहीं इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। इस दौरान मंच पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को विद्युत अग्रही वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने मोमेंटो देकर स्वागत किया। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिल भारतीय वैश्य समाज के लिए जो आवश्यकता होगी उनकी सरकार द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन के राष्ट्रीय व प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का संवाद कार्यक्रम है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विभिन्न प्रदेशों से आए सभी डेलीगेट्स का स्वागत करता हूं और वैश्य समाज को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में उनके साथ है। वैश्य समाज हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं और ये पूर्व काल से ही भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। मैं वैश्य समाज को पूरे देश में भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार हमेशा की तरह उनके साथ साये की तरह रात दिन राउंड द क्लॉक हर सुख दुख में उपस्थित रहेगी और जो यहाँ पर सम्मेलन में चर्चा होगी उसमें जो भी ये लोग पास करेंगे उसको हम संबंधित तक पहुँचा करके इनकी बातों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आदरणीय सुधीर हलवासिया जी, आदरणीय गिरीश तांगी जी हमारे साथी रहे हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में और अपने जो प्रदेश के सभी पदाधिकारी सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां योगी सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कों का नारा दिया था, वहीं आज प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से जब खराब सड़कों के बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इसके लिए जिला अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं और सभी जगह की रोडों के समस्या के लिए रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे में जहां प्रयागराज के खस्ता हाल सड़कें हैं और ऐसे में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर से करैली की सड़कों के बुरे हाल हैं। ऐसे में इन पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, आइए सुनाते हैं आपको। तिथि भी निर्धारित कर दी है 15 नवंबर तक। हम इससे पहले सभी जिलों में जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि उनकी कार्यसूची बना करके जो सड़कें गड्ढेदार हो गई हैं
और शासन भेजे, उनकी पैसे की स्वीकृत करके तत्काल धनराशि भेजी जाएगी और किसी भी हालत में सभी सड़कों को गड्ढामुक्त किए जाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। संगम नगरी प्रयागराज जहां हार्ट के मरीजों और अच्छी सुविधा दिलाने के लिए दरभंगा कॉलोनी स्थित प्रयाग हार्ट केयर सेंटर में कैथ लैब का उद्घाटन मेहर के प्रमुख पूजनीय संत श्री देवी प्रसाद के करकमलों द्वारा किया गया। डायरेक्टर निशांत त्रिपाठी ने बताया कि इस कैथ लैब में लगाई गई मशीनों से एंजियोग्राफी समेत कई तरह की जांच हृदय रोग के मरीजों को लाभ मिलेगा। ऐसे में बताते चले जहां हृदय रोग के मरीजों को इससे अब काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही प्रयागराज वासियों को अब इस जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे में यहां उद्घाटन से पहले पूजा अर्चना की गई। और बताते चले कैथ लैब में लगाई गई मशीनों से एंजियोग्राफी समेत कई हृदय रोग की जांच तो हो ही सकेगी, साथ ही लोगों को कम पैसे में यहाँ जाँच करा सकेंगे। ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर का पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। आज हमारे यहाँ प्रयाग हार्ट केयर सेंटर में कैथ लैब वाली मशीन का उद्घाटन हुआ है। इस मशीन से हम लोग पेशेंट की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, बैलून से जो वॉल को फुलाया जाता है, वो सारी चीजों को कर सकते हैं और मरीजों को फायदा पहुंचा सकते हैं। उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन हमारे मैयर के पूर्व प्रमुख श्री 108 श्री देवी प्रसाद जी ने किया है। उनके करकमलों से ये चीज हुई है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर निशांत त्रिपाठी, डायरेक्टर प्रयाग हार्ट केयर सेंटर प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज जहां डिप्टी सीएम प्रयागराज आज पहुंचे थे, जहां कई कार्यक्रमों में उनको शामिल होना था। ऐसे में डिप्टी सीएम ने पहले प्रयागराज पहुंचकर सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने फीस वृद्धि के मामले पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह की हालत नाजुक है। वो यहां आने से पहले मेदांता अस्पताल गए थे, जहां पर मुलायम सिंह यादव का हाल चाल जाना, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और वे आईसीयू में भर्ती हैं। और साथ ही डिप्टी सीएम का ये भी कहना था कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द स्वस्थ हों। ऐसे में प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलायम सिंह यादव और फीस वृद्धि के मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। वो गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में गहन चिकित्सा में हैं और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं शीघ्र स्वस्थ हों। आज ही हम उनसे मिलकर के आ रहे हैं और अभी वो आईसीयू में हैं। एक सवाल और में आया है और कोई न कोई रास्ता निकलेगा। संगम नगरी प्रयागराज जहां ग्रामीण इलाकों में तो बेसहारा मवेशियों की टैगिंग की व्यवस्था है, लेकिन अभी तक शहर में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हालांकि अब नगर निगम का पशुपालन विभाग शहर की सड़कों पर घूमने वाले छुट्टा पशुओं की टैगिंग कराएगा। इस संबंध में नगर निगम के पशुपालन विभाग से ज़रूरी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। 1 माह के भीतर काजी हाउस में टैगिंग शुरू हो जाएगी। दरअसल प्रयागराज शहर में अवैध डेयरियों पर ना ही लगाम लग पा रही है, ना ही पशुपालकों की मनमानी ही रुक रही है। 2 वर्षों पहले से ही सर्वेक्षण में शहर के 693 अवैध डेयरियों को चिन्हित हुई थी, जबकि शासन ने शहरी क्षेत्र में डेयरी संचालन को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया है। अवैध डेयरी संचालकों के खिलाफ आगे नगर निगम अब लाचार नजर आ रहा है। बताते चले नगर निगम के द्वारा जहां बड़े मवेशियों पर 10,000 और अब छोटे मवेशियों 5,000 की धनराशि की जाएगी और जल्द ही अब जुर्माने की इस राशि को लागू किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां प्रयागराज नगर निगम ने बड़ा ऐलान किया है, वहीं शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नगर निगम के निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जगह जगह करने का ऐलान किया जा रहा है। पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से लोगों को नगर निगम के द्वारा जागरूक किया जा रहा है। जहां करेली क्षेत्र में जगह जगह नगर निगम की गाड़ियां कूड़ा कलेक्शन करने जा रही हैं। ऐसे में लोगों से सहयोग करने की बात भी कही गई है और सहयोग न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जहां स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत घर घर जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है और नगर निगम की गाड़ियों और पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से लोगों को इत्तला किया जा रहा है कि लोग अपने घरों के कूड़ों को आने वाली गाड़ियों को दें और गाड़ियां अब कलेक्शन करेंगी और सड़क पर फेंकने पर कार्रवाई होगी। बता दें नगर निगम द्वारा चलाया गया अभियान। प्रयागराज में नवरात्रि दुर्गा पूजा पंडाल में रखी गई मूर्तियों को विसर्जित करने के साथ समाप्त हो गई। हालांकि 11वें दिन भी पूजा पंडाल में रखी गई मूर्तियों को विसर्जित किया जा रहा है। बता दें इसी दौरान प्रयागराज के प्रीतम नगर श्री दुर्गा पूजा कमेटी के मूर्ति विसर्जन के दौरान सभी नाच रहे थे, लेकिन उस दौरान सबकी निगाहों से बचते हुए
एक छोटा सा बच्चा ढोल के ताशे के नगाड़े पर नाच रहा था और वह अपने तरीके से मां को नाचकर विदाई दे रहा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। जहां बच्चा अनोखे अंदाज में नाचकर मां को विदाई दे रहा था तो उसी समय किसी ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से हो रहा वायरल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।